नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। साइबर सेल की रडार पर हिमाचल के 2082 बैंक खाते, इन्हें अकाउंट में ठगी का पैसा मंगाते हैं अपराधी। हिमाचल प्रदेश के 2082 बैंक खाते साइबर सेल की रडार पर आ गए हैं। इन खातों में देश विदेश से साइबर ठगी का पैसा जमा हुआ है। राष्ट्रीय डेटा सेंटर ने इन खातों की जानकारी उपलब्ध करवाई है। जांच के दौरान ये सभी खाते प्रथम श्रेणी के संदिग्ध लेन में पाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 368 बैंक खाते शिमला जिले में चिन्हित किए गए हैं, जो प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते जाल की ओर इशारा करते हैं। प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में साइबर ठगी के 200 मामले में दर्ज हो चुके हैं। छात्र 102 करोड़ पैसे अधिक की ठगी कर चुके हैं। करीब 13,000 और बैंक खातों की जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने सुखद सरकार से पूछा, क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी कर सकती है नर्सों की भर्ती? आउटसोर्स भर्तियों को लेकर नियमों की उड़ रही धज्जियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अस्थायी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र निवेदक की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी नर्सों की भर्ती कर सकती है। सरकार ने इसके लिए कोई भी पैरामीटर और नियम नहीं बनाए हैं। हाईकोर्ट में जेके एंटरप्राइजेस की ओर से कंपनी को किन मापदंडों के तहत काम दिया जाता है और क्या पारदर्शिता है, इस पर याचिका दायर की गई है। सरकार ने इस पर अपना जवाब दायर किया है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कॉर्पोरेशन की ओर से 5% कमीशन तय किया गया है। इससे 2.5% कॉर्पोरेशन और कंपनियों को जाता है। इस वजह से कंपनी का वित्तीय नीलामी का अधिकार छिन गया है। कॉर्पोरेशन कंपनियों को अपैनल करता है। इसके बाद विभाग कॉर्पोरेशन को संतुतियां भेजता है। अगर 10 लोगों से कम लेबर का काम है तो रोटेशन के तहत कंपनियों को काम देती है। कल से शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे मेडिकल कॉलेज टांडा के ये डॉक्टर। 1 फरवरी तक रहेंगी छुट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा के विशेषज्ञ सीनियर रेजिडेंट व शिक्षक 26 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश पर जाएंगे। अगर आप टांडा मेडिकल कॉलेज से नियमित उपचार करवा रहे हैं तो कौन सा डॉक्टर उपलब्ध होगा, कौन सा नहीं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। विशेषज्ञ व शिक्षक 1 फरवरी तक अवकाश पर रहेंगे, जबकि सीनियर रेजिडेंट 24 फरवरी तक। फिजियोलॉजी विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से डॉक्टर सपना भारद्वाज छुट्टी पर नहीं जाएंगी। वन विभाग का बड़ा कदम, राज्य में अब खैर के अलावा सभी पेड़ों के कटान पर रोक। हिमाचल प्रदेश में खैर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। जानकारी है कि वन विभाग के मुखिया से संबंधित आदेश विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को दिए हैं। ये आदेश सरकार के निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में कई प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति है। इन प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन गत दिन सीएम ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसके बाद मंगलवार को वन विभाग के मुखिया डॉक्टर पवनेश ने सभी डीएफओ सहित विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक की तथा अगले आदेशों तक खैर को छोड़कर सभी प्रजाति के पेड़ों के काटने पर रोक लगाने के आदेश दिए। ये रोक अभी मौखिक रूप से लगाई गई है। अब जल्द ही सरकार इसकी समीक्षा करने के उपरांत इसको लेकर अधिसूचना जारी कर लिखित आदेश जारी कर सकती है। कुर्साई के सीआरपीएफ जवान एएसआई पवन कुमार का हृदयघात से निधन। जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे थे सेवाएं। गुमावी विधानसभा क्षेत्र की बरोटा पंचायत के कुर्साई गांव के सीआरपीएफ जवान एएसआई पवन कुमार का हृदयघात के चलते निधन हो गया। वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बीते सोमवार को अपनी सेवाएं देते समय इनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। वहीं मंगलवार को पैतृक शमशान घाट में पूरे सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। भराड़ी पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन द्वारा जवान को सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं जवान पवन कुमार की अंतिम यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग भी शामिल हुए। उन्होंने जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बता दें कि पवन कुमार अपने पीछे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे, बेटा बेटी छोड़ गए हैं। आउटसोर्स से भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने दायर की अर्जी, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से विभागों में की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने कंपनियों और उम्मीदवारों का सारा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। केंद्र की पॉलिसी के तहत केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही आउटसोर्स किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स में किया जा रहा है। कुफरी, नारकंडा व सोलंग नाला में हिमपात, 223 सड़कें बंद, बर्फ में फंसे 10,000 सैलानी निकाले। क्रिसमस पर हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मंगलवार को भी कुफरी, नारकंडा, डलहौजी एवं सोलंग नाला समेत कई इलाकों में हिमपात हुआ। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश बर्फबारी के चलते 3 हाईवे समेत प्रदेश में 223 सड़कें बंद हो गई हैं। व्हाइट क्रिसमस के लिए शिमला व मनाली पहुंचे पर्यटकों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। लाहौल के सीसू व कोकसर से अटल टनल रोहतांग तक बर्फ में फंसे 8500, कुफरी में फंसे 1500 सैलानियों को कई घंटों बाद निकाला गया। करीब 10,000 पर्यटकों को निकालने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उधर बर्फबारी के कारण प्रदेश में 356 ट्रांसफार्मर ठप होने के कारण कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। पानी की 19 स्कीमें प्रभावित हो गई हैं। रेत से भरा टिप्पर बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ बुटीक पर पलटा। मिलवा ठाकुर द्वारा सड़क मार्ग पर पड़ते गांव लहेड़िया में सुबह 6 बजे रेत से ओवरलोड टिप्पर बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ एक बुटीक पर पलट गया। ट्रक मंड क्षेत्र में लगे किसी स्टोन क्रशर से क्षमता से अधिक रेत लोड करके पंजाब जा रहा था। सुबह 6 बजे से जैसे उलेहेड़िया से तो राधा स्वामी सत्संग भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो टिप्पर 11 केवी लाइन के खंभे से टकराकर हाउस बुटीक पर जा पलटा। टिप्पर के पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अक्षय अटवाल ने बताया कि लाइन तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।